वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं यूट्यूब पर क्लास नहीं ले रहा था, अब मैं कंटिन्यू क्लास लूँगा। जैसा कि आप लोग को पता है, कल ही बिहार मध्य निषेध सिपाही का 689 पदों पर अच्छा खासा बहाली आया है फ्रेंड्स। और आप लोग को पता होगा कि इसका एग्ज़ाम है जो बहुत जल्द ले लिया जाएगा। सारी प्रक्रिया इसका विदिन 3 मंथ्स के अंदर कर लिया जाएगा, यानी 3 महीना में टोटल प्रक्रिया ज्वाइनिंग तक हो जाएगी फ्रेंड्स। इसलिए आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो 14 यानी कि 14 नवंबर से फॉर्म भरा रहा है और 14 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो समय से आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा और कंटिन्यूअस तैयारी में जुड़ जाइएगा। मैं आप लोग को सिलेबस के अनुसार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराता रहूँगा। हाल ही में फ्रेंड्स देखिए, इसका 76 पदों पर जो बहाली आई थी तो उसका क्वेश्चन का लेवल देखे होंगे फ्रेंड्स, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। बिल्कुल उसी सिलेबस के अनुसार मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा हर एक विषय का। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स टॉप मोस्ट 50 जीके जीएस देखेंगे जो उत्पाद पुलिस के लिए, मध्य निषेध सिपाही के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड्स देखिए, मेरा जो एजुकेशनल ऐप है मास्टर माइंड ऑफ जीके, इस बार उत्पाद पुलिस में उससे लगभग 65 प्रश्न आपका जीके जीएस से उससे करीब मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, 60 से 65 प्रश्न। तो एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स कि इसका आंसर क्या होगा, तभी आपको अच्छा फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचनाएं हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, फटाफट गेस करिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ दिया हुआ है, फिर मैं राइट आंसर बताऊंगा फ्रेंड्स, उससे मिलान करिएगा। तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गेस कर लेंगे आप लोग, राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचनाएं हैं, तो आपका राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, ये भी याद रखें। अगला सवाल, दूसरा नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। सभी क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा हुआ, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको उत्पाद पुलिस में पूछा जाएगा। तो देखिए, ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है, आप लोग गेस कर लें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टमाटर। टमाटर है जो, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। देखिए याद करते चलिएगा, इमली और अंगूर में आपका टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इमली और अंगूर में टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। जबकि सिरका में क्या पाया जाता है, तो इसमें एसेटिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, जो आपका है टमाटर, वो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। इमली अंगूर में टार्टेरिक, सिरका में क्या हो गया फ्रेंड्स आपका, अभी मैं बताया था, सिरका में एसिटिक, और सेब में भी पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेब में क्या होता है, तो मैलिक एसिड उसमें पाया जाता है, याद रखिएगा। मौलिक एसिड पाया जाता है सेब में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखिए। तीसरा नंबर सवाल, फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो गेस करते चलिएगा। एपीकल्चर होगा, आप लोग गेस करें, नहीं होगा क्योंकि इसमें मधुमक्खी का पालन किया जाता है। फोटोलॉजी में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, ये भी नहीं होगा। पोमोलॉजी और एग्रोस्टोलॉजी, दो बच गया फ्रेंड्स। तो एग्रोस्टोलॉजी में आपका घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, घासों का अध्ययन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पोमोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ऑनलाइन क्लास में मैं जल्द आऊँगा फ्रेंड्स, सभी एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पे काम चल रहा है। तो जैसे ही पूरा हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं ऑनलाइन क्लास भी प्रत्येक दिन लूँगा। अगला सवाल देखें, और देखिए सिविल कोड के लिए जो भी भरे हैं फ्रेंड्स, क्लर्क, चपरासी और स्टोनोग्राफर के लिए, उसका भी क्लास आज से शुरू होगा, कुछ देर बाद उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दिवस से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, कोई भी परीक्षा हो तो सभी याद रखें। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर 4 का क्या होगा फ्रेंड्स, तो 4 का जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी आंसर कर रहे होंगे उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मधुमेह मतलब समझ रहे हैं, डायबिटीज, जो आपका इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इसमें और जो ऑप्शन में है सभी जो इंपॉर्टेंट है डेट है फ्रेंड्स, सभी को याद रखें। तो इसका तो करेक्ट आंसर आप लोग जान लिए फ्रेंड्स, 14 नवंबर को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है बिहार में फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस याद, ये पूछा जाता है। 31 मई को फ्रेंड्स आपका तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। और 16 सितंबर को आपको विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो चारों डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ, 25 जनवरी मतदाता दिवस, 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस, और 31 मई को आपको मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और 16 सितंबर को आपका ओजोन संरक्षण दिवस। 5वां नंबर सवाल को देखिए, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने हेतु, एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जो साइड मिरर, जो मोटरसाइकिल हो गया या 4 व्हीलर गाड़ी हो गया फ्रेंड्स, उसको जो साइड मिरर रहता है,
तो साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप लोग आंसर गेस कर लिए होंगे। 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण लगा होता है। छठा नंबर सवाल को देखिए, कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करेगा। इसी टाइप का उत्पाद पुलिस में प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल स्पष्ट रूप से लिखा गया है सिलेबस में फ्रेंड्स, वो 10वीं कक्षा के समकक्ष होगा। इसके सिलेबस पर मैं एक वीडियो में बना करके अपलोड कर दूंगा। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे उस कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। तो इसी में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका ऊर्जा उत्पन्न होता है एटीपी के रूप में उत्पन्न होता है। याद रखें, एनासाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। एटीपी का फुल फॉर्म कभी पूछा था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। 7 नंबर सवाल को देखिए कि दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईरान में। दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? तो आपका ईरान में है। 8वां नंबर सवाल देखिए, कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गम होती है? टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो देखिए 2 नदियां हैं इसमें फ्रेंड्स जो आपका अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो नर्मदा और सोन नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, 9 नंबर, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? गेस करते चलेगा फ्रेंड्स, तभी आपको फायदा होगा और पता चलेगा कि आपको कितना प्रश्न इसमें से याद था। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेस करें आप लोग। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेगूसराय में कांवर झील पड़ता है। 10वां नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, देश का प्रथम चिकित्सा शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे में। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11 का गेस कीजिए। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा क्लास कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो लास्ट खत्म हो जाए तो फ्रेंड्स दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो वीडियो बनाने में मन नहीं लगता है। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट भी जरूर करें। 12 नंबर सवाल क्या है फ्रेंड्स कि सरकार द्वारा कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता किस आधार पर दिया जाता है? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। सरकार द्वारा जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको अतिरिक्त महंगाई भत्ता किस आधार पर दिया जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर ही उसे दिया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल, भरहुत, ठीक है फ्रेंड्स, भरहुत भूमि किस स्तंभ से संबंधित है? ये कौन सा धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स? ठीक है, तो भरहुत का नाम आप लोग सुने होंगे। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखिए यहाँ पर, ये भरहुत कहाँ पड़ता है ये भी याद रखिए, कभी कभी पूजा। भरहुत मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले में स्थित एक स्थल है। यह स्थान बौद्ध स्तूप की कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भरहुत कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में पड़ता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो देखिए इसका हो जाएगा आपका, गेस करें, ऑप्शन नंबर बी, ए, उत्तराखंड में पड़ता है। नेलांग घाटी कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ये याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 नंबर सवाल आपका है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और एप्लीकेशन में इससे संबंधित लगभग 85 क्वेश्चन दिया हुआ। अगर ये पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स एप्लीकेशन में जाकर करके, तो एक भी क्वेश्चन आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं छूटेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ एप्लीकेशन डाउनलोड किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं फ्रेंड्स, और उस पर अभी काम चालू है, तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स देखिए क्या कर रहा है। तो देखिए इसमें जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है मैं बता देता हूँ, थोड़ा वक्त दीजिएगा। 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो पहले इसका आंसर सही करें। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में यह आपका स्थापना हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ था। ये सभी लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है। ये पूछा था अभी आपका उत्पाद पुलिस में कि 1857 का विद्रोह के समय वायसराय कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, ये पूछा था। हो सकता है अभी पूछ दिया जाए फ्रेंड्स कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था वायसराय? तो लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का साधु भी कहा जाता है। अब देखिए इससे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। वही पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी।
तो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, तो सभी को याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, 16 नंबर, रोहतास क्षेत्र बिहार के किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, रोहतास नाम सुने होंगे, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, ये दक्षिण पश्चिम के भाग में आता है। रोहतास किधर पड़ता है? तो बिहार के दक्षिण पश्चिम के भाग में आता है। 17 नंबर सवाल को देखिए, 17 नंबर सवाल आपका, बिहार में प्रारंभिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सॉरी, सर्वाधिक, तो बिहार में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा। 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किशनगंज में सबसे ज्यादा बारिश होती है बिहार में। 18 नंबर सवाल को देखिए, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता क्या होगा फ्रेंड्स? 19, या कहीं पर देगा 19 का ए देगा या क देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है? ये सब क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन पे भी रिवीजन के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो एप्लीकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा। आपका जो 19 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो इसी में लोक कल्याणकारी की बात की गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक कल्याणकारी की बात किसमें किया गया है? तो भारत का राज्य के नीति निदेशक तत्व। इससे क्वेश्चन और क्या बनता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है जो रशिया के संविधान से, रूस के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की संख्या अभी देखा जाए फ्रेंड्स तो टोटल 6 है, जबकि मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल कितना है? तो 11 है। इसमें कितना सारा जीके बना फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते चलें तो अच्छा रहेगा। तो भारत के में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो राज्य के नीति निदेशक था। तो राज्य के नीति निदेशक थे तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य की जिसकी संख्या 11 है, यह रूस के संविधान से लिया गया, जबकि मौलिक अधिकार की संख्या 6 है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल को देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन वाला जो आपका यूपी हो जाएगा ना। 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए, 21 नंबर सवाल आपका है, ग्रीनविच किस देश में स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, ग्रीनविच, जीएमटी आप लोग नाम सुने होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जीएमटी, ग्रीनविच मेन टाइम, जहां से पूरे वर्ल्ड का समय निर्धारित किया जाता है, ये आपका ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। ठीक है, 21 का करेक्ट आंसर कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का नाम आप लोग सुनेंगे, गेस करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूध उत्पादन से है। अगला सवाल देखिए, 23 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट गेस करें। ये देखिए, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है फ्रेंड्स? तो लातूर नाम सुने होंगे, महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक दरबार से संबंधित था। तो देखिए, जीवक था जो बिंबिसार के दरबार से संबंधित है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 24 का। बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक था, इसी का बेटा का नाम अजातशत्रु था, जिसे पितृहीनता भी कहा जाता है। अजातशत्रु का उपनाम एक है कुनिक, किसे भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने आपका अजातशत्रु बिंबिसार को हत्या कर करके गद्दी हासिल किया था, इसलिए इसे पितृहीनता की संज्ञा दी गई है। इसका उपनाम है जो कुनिक है अजातशत्रु का, ये बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। इसी के दरबार में जीवक है जो राज्य वैद्य रहता था। चलिए अगला सवाल को देखिए, 25 नंबर सवाल देखिए, जहांगीर टॉमस रो कहाँ मिलने का अवसर दिया गया था? देखिए, जहांगीर के समय में टॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया गया था? तो अजमेर में दिया गया था। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और देखिए जीके जीएस कॉमन है फ्रेंड्स, ये सभी जीके जीएस सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है, इसलिए सभी सिविल कोर्ट वाले, एसएससी जीडी वाले सभी लोग इसको जरूर देखें। लेकिन ये आपका जो सेटिंग किया हुआ है फ्रेंड्स 10th लेवल के हिसाब से किया हुआ है, तो ये आपका उत्पाद पुलिस के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2.86%। अगला सवाल देखिए 27 नंबर, क्या था क्वेश्चन फ्रेंड्स कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल है जो भारत के क्षेत्रफल का ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल आपका है, किसे लोकवित्त का संरक्षक कहा जाता है? तो देखिए, लोकवित्त का संरक्षक किसे कहा जाता है? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन महालेखा परीक्षक को। ठीक है, महालेखा परीक्षक को लोकवित्त का संरक्षक कहा जाता है। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर सवाल को देखें, 28 नंबर सवाल आपका है
कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी। आप लोग बहुत बार क्वेश्चन पढ़े होंगे। चलिए गेस करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चौगान खेलते समय फ्रेंड्स घोड़ा से कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था। चौगान जिसे आज पोलो भी कहा जाता है, याद रखिएगा पोलो, ठीक है, पोलो इसका प्राचीन नाम चौगान है और नया नाम है जो आपका पोलो है। पोलो के एक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल को देखिए, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है। सलाल प्रोजेक्ट है जो किस नदी पे स्थापित किया गया है फ्रेंड्स, तो 29 का करेक्ट आंसर गेस करें, ये चिनाब नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को लेते हैं 30 नंबर सवाल, अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे। देखिए मुख्य एक मंसूर था भी फ्रेंड्स, आप लोग को याद है, लेकिन यहाँ अकबर जहांगीर का नहीं, अकबर के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो अकबर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दसवंत, ये दसवंत था जो मुख्य चित्रकार था जो अकबर के दरबार में रहता था फ्रेंड्स, तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी। देखिए चारों बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके शासन काल में हुआ था, इसका कॉन्सेप्ट आपको हर हाल में क्लियर रखना पड़ेगा। इससे एक प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है कोई भी एग्जाम में। तो चतुर्थ की बात की जा रही है, तो इसका जो हुआ था कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडलवन में और कनिष्क के शासनकाल में। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स, पहला बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो सबसे पहला हुआ था आपका राजगृह में हुआ था, ठीक है, पहला हुआ था राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में, ठीक है। इसका मैं ट्रिक भी बताया था फ्रेंड्स, इस तरह से बताया था मैं पहले, अकाक पहला हुआ था राजगीर में आपका अजात शत्रु के शासनकाल में, दूसरा हुआ था काला शोक के शासनकाल में, कहाँ तो आपका वैशाली में, तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में, से आपका कहाँ पाटलिपुत्र में, क से कनिष्क, चौथा हुआ था कश्मीर में। याद रखिएगा पहला अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में, से काला शोक के शासनकाल में कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, तो आपका वैशाली में, तीसरा से अशोक के शासनकाल में कहाँ हुआ था, तो आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा से कनिष्क के शासनकाल में कहाँ, कश्मीर में हुआ था। तो सभी याद रखिएगा। 32 नंबर सवाल को देखें, 32 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए क्वेश्चन दो तरह से घुमा करके पूछा जाता है, पहले आप लोग गेस करें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा जे चलैया समिति। पूछा जाता है राजा जे चलैया समिति का संबंध किससे, तो टैक्स यानी कर सुधार से संबंधित है, ठीक है। ये 1991 में सरकार किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, तो राजा जे चलैया समिति, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 33 नंबर सवाल को देखिए कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, प्राचीनतम स्थायी जीवन का ना, तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से मिला है। 34 नंबर सवाल को देखिए, नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किस वर्ष की गई थी। दो क्वेश्चन बन रहा है। नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था, याद रखिए कब किया था, तो 1926 ईस्वी में। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, बांदीपुर एवं नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोनों, बांदीपुर तो सभी को मेरे ख्याल से, नागरहोल भी याद रखिएगा, ये कर्नाटका में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए, 36 नंबर सवाल, चौथे एंग्लो, ठीक है, मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो जब चौथा आपका मैसूर युद्ध हुआ था उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली जिसे सहायक संधि का जन्मदाता भी कहा जाता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखें, तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आपका 37 नंबर सवाल आपका है कि भू राजस्व से संबंधित महलवारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। सभी क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भू राजस्व से संबंधित महलवारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। 38 नंबर सवाल को देखिए, यूक्रेन का सवेलिका क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। देखिए सवेलिका क्षेत्र यूक्रेन का जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 38 का करेक्ट आंसर बी प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यूक्रेन का कौन सा क्षेत्र, तो सवेलिका क्षेत्र पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल को देखिए, 39 नंबर सवाल देखिए कि अद्धा एवं बीख नामक सिक्के किस शासक के शासनकाल में जारी किया गया था। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो अद्धा, ठीक है फ्रेंड्स, अद्धा और बीख नामक है जो सिक्का, फिरोज शाह तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अद्धा एवं बीख नामक सिक्के किस शासक के शासनकाल में जारी किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल है।
तो नकदी फसल आपका इसमें बताना है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली है जो नकदी फसल के अंतर्गत आता है। इसमें रबी फसल और खरीफ फसल का कॉन्सेप्ट भी आप लोग क्लियर रखिएगा। जैसे रबी फसल के अंतर्गत गेहूं हो गया, सरसों हो गया, चना हो गया, वहीं पर आपका धान हो गया, चावल ये है आपका खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। ये नकदी फसल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, मलेशिया का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो मलेशिया 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिंगिट हो जाएगा। ठीक है, रिंगिट है जो मलेशिया का मुद्रा का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, लिग्नाइट कोयला को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, लिग्नाइट कोयला का क्या कहा जाता है? तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, इसे भूरा कोयला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट, ब्राउन मीन्स क्या होता है? भूरा ना, तो भूरा कोयला इसे कहा जाता है। जबकि बिटुमिन्स को मुलायम कोयला कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो बिटुमिन्स को मुलायम कोयला कहा जाता है, याद रखिएगा। और लिग्नाइट को ब्राउन या भूरा कोयला कहा जाता है। 43 नंबर सवाल को देखिए, पोलियो के वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, ये तंत्रिका तंत्र को ही खराब कर देता है पोलियो का वायरस। ठीक है, 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। 44 नंबर है, बूट लैंगिक किसे कहते हैं? ठीक है, बूट लैंगिक किसे कहते हैं? तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, शराब का अवैध व्यापार को क्या कहते हैं? बूट लैंगिक। देखिए नया टर्म है, इसको जरूर याद रखिएगा। बूट लैंगिक किसे कहा जाता है? तो शराब का जो अवैध तस्कर किया जाता है, व्यापार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो बूट लैंगिंग कहा जाता है। 44 का करेक्ट आंसर बी हो गया। 45 नंबर सवाल को देखिए, 45 नंबर सवाल आपका है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल में दिया जाता है? 50 क्वेश्चन टोटल देखेंगे फ्रेंड्स, मात्र 5 प्रश्न और बच रहे हैं। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप है किस खेल में दिया जाता है? तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हॉकी में दिया जाता है। देखिए इससे संबंधित नोट्स में लिखा हुआ है, इसे भी देख लें कि इंदिरा गांधी कप, देखिए यहाँ पर एक इंदिरा गांधी स्वर्ण कप है और एक है जो इंदिरा गांधी कप है। तो इंदिरा गांधी कप रहेगा तो ये फुटबॉल में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इंदिरा गांधी जैसे ही स्वर्ण कप हो जाएगा फ्रेंड्स तो ये हॉकी में दिया जाता है। 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, 46, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः है? भारत में किस तरह की बेरोजगारी देखने को मिलते हैं? टॉप मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो गेस करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ज्यादातर? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स? संरचनात्मक बेरोजगारी यहाँ होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मुख्यतः संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। अगला सवाल 47 को देखें, अरबी भाषा में लिखित पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की राजनीति तथा सामाजिक स्थिति का अच्छा चित्रण किया गया है। अरबी भाषा में लिखा पुस्तक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा पुस्तक है वो? तो ये आपका है फ्रेंड्स किताब उल रहेला। तो अरबी भाषा में लिखित पुस्तक में, किस पुस्तक में? तो किताब उल रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया है। तो याद रखिए किताब उल रहेला। 48 नंबर सवाल को देखिए, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। तो फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? 48 का गेस करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा, सौर ऊर्जा से संबंधित है। 49 नंबर सवाल को देखिए, 49 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका कि 22 जनवरी 2022 को किस राज्य केंद्र शासित में देश का पहला जिला सुशासन सूचित जारी किया गया? एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा एग्जाम में। 49 का करेक्ट हो जाएगा, कहाँ होगा फ्रेंड्स? गेस करें तो ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है? 22 जनवरी 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूची जारी किया गया? तो इसका जो जम्मू कश्मीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 22 जनवरी 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूची जारी किया गया? तो जम्मू कश्मीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल देखिए, आय से अधिक व्यय होने पर क्या कहा जाता है? बहुत ही गूगली क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घाटे का बजट कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? घाटे का, आय से संबंधित व्यय होने पर क्या कहा जाता है? चलिए आप लोग के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसका जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं समझूंगा। आप लोग पूरा वीडियो देखे होंगे, जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, कौन सा दिवस? तो विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जवाब हमें आप
कमेंट करके बताइएगा। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। लास्ट सवाल एक बार पुनः देख लें कि आय से अधिक व्यय होने पर क्या कहा जाता है, तो घाटे का बजट किया जाता है। और विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसका जवाब हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगेगा फ्रेंड्स तो कमेंट करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। और अब आप लोग पूरा वीडियो देख लें तो दोस्तों में शेयर कर दें ताकि व्यूज़ वगैरह आए फ्रेंड्स, तो वीडियो बनाने में मन लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए सिविल कोड का भी कुछ देर में मैं शाम तक वीडियो अपलोड करूंगा। अभी से मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूंगा। किसी दिन अगर ज़्यादा व्यस्तता काम में रह गई फ्रेंड्स तो उस दिन वीडियो छूटेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि वीडियो मैं प्रत्येक दिन अपलोड करूं। वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है पीडीएफ बनाने में, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। और देखिए यार, आप पढ़ाई का बहुत, जैसे कि आपको मेरा एप्लीकेशन हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया फ्रेंड्स, आपका जीके मास्टरमाइंड वेबसाइट भी देखिएगा, गूगल में जो आते रहता है वो मेरा ही वेबसाइट है, तो सभी से पढ़ें, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।